लोको शिव मंदिर के निकट स्थित कुआं में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पूरे क्षेत्र में मची सनसनी। बकरीद को लेकर केंद्रीय शांति समिति की गई बैठक। विधायक पूर्णिमा साहू ने 2 नए पानी टंकी की रखी आधारशिला। परसोडी थाना अंतर्गत लोको शिव मंदिर के निकट स्थित कुआं में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पूरे क्षेत्र में मची सनसनी। पुलिस पहुंची कुआं स्थल पर। स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से व्यक्ति के शव को निकालने का किया जा रहा है प्रयास। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सिवान निवासी वरुण कुमार तिवारी के रूप में हुई। मौके पर परसोडी थाना पुलिस पहुंचकर आगे की छानबीन में जुट गई है। स्थानीय लोगों द्वारा हम लोग थाना में सूचित किया कि लोको मोड़ नियर शिव मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव कुआं में पड़ा हुआ है। तो हम लोग आके देखे, उसके बाद उसको स्थानीय लोगों की मदद से कुआं से लाश को ऊपर उठाए एवं उनका पॉकेट चेक किया गया तो उसका आधार कार्ड मिला, जिसमें उसमें नाम अंकित है वरुण कुमार तिवारी और सिवान का रहने वाला है। इसका विशेष जांच हम लोग करेंगे। जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम द्वारा जमशेदपुर केंद्रीय शांति समिति की बैठक सिद्धगुड़ा स्थित टाउन हॉल में आयोजित की गई। यह बैठक बकरीद को लेकर की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने भाग लिया। स्थानीय प्रशासन द्वारा बैठक में बताया गया कि बकरीद के दिन शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए। शहर में बकरीद पर्व का आयोजन लगातार होता आ रहा है और आज तक कभी घटना या दुर्घटना नहीं हुई जिसमें कि शहर का शांति और सौहार्द बिगड़े। अतः समाज के सभी प्रतिनिधियों से स्थानीय प्रशासन ने अनुरोध किया है कि बकरीद के दिन शांति और मानवता का परिचय देते हुए शहर में खुशी और हर्ष उल्लास के साथ बकरीद मनाया जाए। तो देखिए, बकरीद के मद्देनज़र आज केंद्रीय शांति समिति की बैठक थी और सभी शांति समिति के सभी सदस्यों ने पुनः रीइटरेट किया कि जिस प्रकार से पूर्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्योहारों का आयोजन होता है, उसी तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। किसी भी रूमर पे, किसी भी साइबर रिलेटेड क्राइम पे किसी का विश्वास हमारे सिटीजन्स नहीं करेंगे। कहीं भी कोई घटना यदि घटित होती भी है तो सर्वप्रथम प्रशासन को सूचित करें और हमारी ओर से जो तैयारी है मजिस्ट्रेट डेप्यूटेशन की, पुलिस की जो तैयारी वो पूर्ण कर ली गई है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छी वातावरण में इस बार भी त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। बागुनाथू सहित जिन इलाकों में पाइप द्वारा जल नहीं पहुंचता है, उसी के लिए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने आज 2 नए पानी की टंकी की आधारशिला रखी और इसका निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। श्रीमती पूर्णिमा साहू का कहना है कि लगभग 8 करोड़ राशि की इस परियोजना में 17 से 18 महीने पाइप बिछाने में लगेंगे, जबकि टंकी का निर्माण नवंबर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। टेल्को के पास जो टंकी का निर्माण कराया जाएगा उसकी क्षमता 1.25 लाख लीटर गैलन है और जो बिरसा नगर के पास पानी टंकी का निर्माण कराया जाएगा उसका 2.5 लाख लीटर गैलन होगा। इससे उन क्षेत्रों में पानी पाइप द्वारा पहुंचाई जाएगी जो क्षेत्र ऊंचाई पर अवस्थित है, जहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। यह जल मीनार का दूसरा फेज है। जैसे आप सभी को ज्ञात है, मोहर्दा जल आपूर्ति योजना फेज 2 के तहत आज जो भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस योजना के तहत जिन क्षेत्रों में जल आपूर्ति पहुंच नहीं पाया है, जैसे आप कहो क्या बागुनगर, बागुनाथू, बारीडी, बिरसा नगर के कुछ क्षेत्रों में जो है पानी का जो पाइपलाइन है वो बिछा नहीं है, उसे इस योजना के तहत बिछाया जाएगा और साथ ही 2 पानी टैंक का जो है निर्माण किया जाएगा। एक तो टेल्को के पास भुवनेश्वरी मंदिर के समीप और एक आपके बिरसा नगर में जीएसआर के पुराने जीएसआर के समीप जो है इस पानी टैंक का जो है निर्माण किया जाएगा। इनकी कैपेसिटी आपको बता दूं, जो टेल्को पर जो भुवनेश्वरी मंदिर के समीप जो स्थित किया जाएगा उसका जो है 1.25 लाख लीटर है और बिरसा नगर के समीप जो टैंक का निर्माण किया जाएगा उसका कैपेसिटी है आपका 2.5 लाख लीटर। तो इस टैंक का जब निर्माण हो जाएगा तो इसके तहत आसानी से सभी क्षेत्रों में जो अप एरिया है वहां तक जो है पानी जितने भी लोग हैं उन तक पहुंच। जमशेदपुर में आज से जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी सौगात की शुरुआत हुई है। जमशेदपुर के कदमा स्थित रंकड़ी मंदिर के समीप श्री बालाजी अन्नपूर्णा चलंत मध्याह्न भोजनालय का शुभारंभ जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय द्वारा किया गया।
इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन जरूरतमंद व्यक्तियों परिवारों को 5 रुपए मात्र के शुल्क पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर JNAC के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नई शुरुआत आज की है। 5 रुपए में दोपहर का भरपेट भोजन, इसमें चावल, दाल, सब्जी, अचार रहेगा। जो भी ज़रूरतमंद हैं वो यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं। ये गाड़ी 1 घंटा एक स्थान पर खड़ा रहेगी, आसपास के लोग लेंगे, फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी, दूसरे स्थान पर जाएगी। तो धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी कितना बजे से कितना बजे तक किस स्थान पर ये भोजन वाली गाड़ी रहेगी। तो जो भी आते हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, दोपहर में भोजन की ज़रूरत होती है, तो उनको 5 रुपया उनसे लेकर हम लोग भरपेट भोजन कराएंगे। पहले ये बारीडीह में हम लोगों के कार्यालय पर चलता था, तो वहीं एक ही जगह था जहाँ केवल सीमित जगह के लोग आते थे। हम लोगों ने इस बार हमारे विधायक नितिशम ने इनको एक वाहन दे दिया है। अब ये वाहन 3-4 जगह पर कम से कम जाएगा और ये प्रयोग सफल हो जाएगा तो हम लोग और भी संख्या में वृद्धि करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जमशेदपुर में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दोपहर का भोजन मिल जाए। घर से वो निकलते हैं किसी काम से, फिर खाने के लिए ही घर जाना हो तो उनको भी परेशानी होती है। वो इस सुविधा का लाभ ऐसे लोग उठा सकते हैं। गम्हरिया स्थित आरका जैन यूनिवर्सिटी का मंगलवार को दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार थे। इस दीक्षांत समारोह में जमशेदपुर की समाज सेवी एवं भाजपा नेता की वरिष्ठ नेता रानी ठाकुर को भी PhD की उपाधि मिली। राज्यपाल ने अपने हाथों से रानी ठाकुर को PhD की उपाधि दी। रानी ठाकुर ने बताया कि उन्होंने PhD की पढ़ाई ऑनलाइन की है। उनके पति भी डॉक्टर है। रानी ठाकुर विजय गार्डन बारीडीह की रहने वाली है। शादी के पहले मैं MCOM की थी और यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था, रांची यूनिवर्सिटी से। तो उसी समय मुझे मन था PhD करने का, परंतु शादी हो गई तो मैं नहीं कर पाई थी। और कुछ ऐसा ट्रेजिडी भी हुआ, मेरा फर्स्ट बेटा एक्सपायर कर गया था 10 महीना 10 दिन का। तो मैं पहले लॉ भी कर रही थी, फर्स्ट पार्ट मैंने लॉ भी दिया था, लेकिन वो लॉ भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बाद में मैं गई तो हमारा जो पुराना सेशन था वो ख़त्म भी हो गया, उस नया सेशन में फिर मैंने, लेकिन PhD का भी बहुत मन था डॉक्टरेट करने का। मेरे पिताजी जो स्वर्गीय देवराज झा, उनका भी बहुत मन था, माता का भी मन था कि मेरी बेटी डॉक्टरेट का डिग्री ले। दामाद भी उनको डॉक्टर ही मिला था, मेडिसिन का हेड है मेरे पति टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में, डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर। और मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो भी आपका लखनऊ के मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से की है MBBS। तो मुझे भी बहुत मन था ही शुरू से, और जैसे बच्चे बड़े हो गए तो मैं सोची कि नहीं करना चाहिए। तो 2019 में मैंने देखा पेपर में ऐड आरका जैन यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि कुल्हान का तो निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा तो फिर मैं उसमें भरी, आपका एंट्रेंस वगैरह जो भी सब करते करते 2021 से मैं इसमें कोरोना के बाद लगी। 6 महीने का हम लोग का ट्रेनिंग वाला भी था, सब क्लासेस भी हुआ PhD का। क्योंकि उसी दौरान में कोरोना आ गया तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी किए, फिर कुछ वहाँ भी गए करने के लिए। तो और जो मेरा शोध का विषय था ये आपका है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा मोटर्स जमशेदपुर, क्योंकि वो गर्म टॉपिक था उस समय, कोविड से हम लोग गुजर रहे थे। तो मैंने वो टॉपिक को चुना, और टाटा मोटर्स को इसलिए चुना क्योंकि मेरे पति टाटा मोटर्स में हैं जमशेदपुर, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ से जो डेटा वगैरह है लेने में आपको आराम होगा मुझे, तो इसलिए मैंने उसको सब लिया। और अच्छा टॉपिक रहा और काफ़ी सहयोग रहा मुझे। आरका जैन यूनिवर्सिटी में मेरे गाइड थे डॉक्टर अंगद तिवारी सर, उनका, डॉक्टर सोनिया जी का मैम का, और भी सारे जो मतलब वहाँ पे है, सब काफ़ी सहयोग किया। खासकर मैं अपने गाइड को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनका बहुत सहयोग रहा। सरायकेला खारसावां द्वारा संचालित आयोजन के तहत 15वें वित्त आयोग अंतर्गत जिला पार्षद मद से तमोलिया पंचायत के डोगो फुटबॉल मैदान से लेकर भीम सिंह के घर तक लगभग 500 फीट लंबी पक्की नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास ईचागढ़ विधायक सविता महतो, जिला पार्षद सदस्य पिंकी लायक, तमोलिया पंचायत के मुखिया रत्नीबाला सिंह ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया।
यह कार्य 2 माह के भीतर पूर्ण हो जाएगा। शिलान्यास समारोह में ग्रामीणों ने विधायक व जीप सदस्य पिंकी लायक को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं जिला पार्षद सदस्य पिंकी लायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास की गति को तेज किया गया है और स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु सभी स्तरों पर कार्य जारी है। इन मौके पर झामुमो केंद्र सदस्य काबुल महतो, झामुमो नेता ओम प्रकाश लायक, पूर्व मुखिया हरिंदर सिंह, संतोष महतो, नवीन महतो, प्रमोद गोराई, शिवराम महतो समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। लोगों फुटबॉल मैदान के सामने एक जिला परिषद से नाली का निर्माण, उसी का शिलान्यास किया है। लगभग 5 लाख की लागत से इसके तो फुटबॉल मैदान से 500 फीट से चंदिल प्रखंड के डोबो गांव में एक नाली का शिलान्यास किया गया, जिसका लागत राशि 5 लाख लगभग। पहाड़ी पूजा समिति बर्मा माइंस के द्वारा आज बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में, जहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पहाड़ी पूजा का आयोजन किया जा रहा है, आज भूमि पूजन कर माता के आगमन के स्थान को पवित्र किया गया। इस पहाड़ी पूजा का आयोजन बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में लगातार कई वर्षों से होता आ रहा है। आगामी 13 जून से लेकर 17 जून तक पहाड़ी माता की पूजा का आयोजन होगा, जिसमें प्रथम दिन माता को गोल पहाड़ी से लेकर नगर भ्रमण करते हुए बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती लेकर आया जाएगा और माता को स्थापित किया जाएगा। तत्पश्चात लगातार 5 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा होगी और माता अलग अलग रूपों में नगर भ्रमण करेगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आज माता के आगमन से पूर्व यहां भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। पहाड़ी माता पूजन समिति के अध्यक्ष दुर्गा राव ने बताया कि बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय पहाड़ी माता की पूजा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रतिदिन भक्तों के लिए भोग की व्यवस्था की गई है। सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भोग की व्यवस्था रहेगी। इसमें सभी भक्तों को भोग वितरण किया जाएगा। जी, कार्यक्रम ईस्ट प्लांट बस्ती प्रांगण में काली पूजा मैदान में पहाड़ी पूजा, गोल पहाड़ी माता का पूजा यहाँ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हर साल की बात ही इस साल भी गोल पहाड़ी माता का पूजा बहुत ही धूमधाम से करने का आयोजन हम लोग किए हैं। आगामी 13 जून से लेकर 17 जून तक माता का पूजा यहाँ पे चलेगी। जो 13 जून को माता को हम लोग गोल पहाड़ी से जाके हम लोग बस्ती वासी माता को लेके आएंगे माँ को, और माता नगर भ्रमण करते हुए पूजा पंडाल पे स्थापित होगी। और ये 5 दिन का पूजा यहाँ पे चलेगी। जो 5 दिन में हर दिन अलग अलग माता का रूप हल्दी से माता को तैयार होती है माँ, और अलग अलग रूप से माता नगर भ्रमण भी करती है। और 15 जून को कृष्णा मूर्ति जी का भजन संध्या का प्रोग्राम भी यहाँ पे रखे हैं, और उस दिन झांकी का भी कार्यक्रम है। दोपहर 11 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक यहाँ पर ही महाप्रसाद भोग का आयोजन भी यहाँ पे हम लोग। बेसानगर जोन नंबर 5 में सोलापुरी माता कमेटी की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय सोलापुरी माता नगर भ्रमण कार्यक्रम का मंगलवार को समापन हो गया। मंगलवार को सोलापुरी माता की बेसानगर जोन नंबर 5 में वापसी हुई। माता की वापसी यात्रा टेल्को के गणेश मंदिर से निकली और बारीडी स्थित सोलापुरी माता मंदिर प्रांगण पहुंची। यहां भव्य प्रसाद वितरण हुआ और इस तरह 3 दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। नोकालामा मंदिर के प्रेसिडेंट आनंद राव ने बताया कि यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। मुखी बस्ती समुदाय भवन में मुखी समाज झारखंड प्रदेश की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है आगामी 1 जून को 2025 को सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन हॉल में जागो संगठन और घासी समाज के द्वारा एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में निर्वाचित मुखिया गणों के प्रति अभद्र व्यवहार और बेबुनियाद आरोप जागो संगठन के अध्यक्ष सुमन कुमार के द्वारा कही गई थी, जो सरासर बेबुनियाद और गलत है। उन्हें अगर समाज के प्रति इतनी चिंतन और मंथन, समाज के प्रति अगर विकास और उन्नति के लिए उनके पूरे टीम को इतनी ही चिंता है, तो धरातल में आकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि समाज के जो निर्वाचित मुखिया है, जिन्हें हर बस्तियों में लोग अपने इच्छा से सेवा करने का मौका दिए हैं, वैसे लोगों को जो अपने दिन रात
सेवा में लगे गए, वैसे लोगों को वे मनगढ़ंत आरोप लगाकर जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा माफी मांगनी चाहिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।